अच्छा सच बताओ, राम जी धरती में क्यों अवतरित हुए? रामावतार क्यों हुआ? रावण को समोसा खाने के लिए? क्या किसी ने कुछ बोला लगता है? रामावतार क्यों हुआ माताओं? रावण को मारने के लिए नहीं। रावण को मारने के लिए राम जी क्यों जाएंगे? अरे रावण को मारने के लिए हनुमान जी काफी हैं। रावण को मारने के लिए तो सीता जी काफी है। सीता जी, वाल्मीकि रामायण में सीता जी कह रही हैं, अरे रावण, भस्म भस्म हर तेज सा, मैं अपने तेज से तुझे इसी समय जला के राख कर दूंगी, लेकिन तुझे राम जी के हाथों मरना है, इसलिए छोड़ रही है। जानकी मैया कह रही है। हनुमान जी दशग्रीव रावण के सहित पूरी लंका को मसल के फेंक दें, इतनी क्षमता उनके अंदर। ऐसा संसार में कोई काम है जो हनुमान जी से ना हो? कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अरे जो जो कार्य कल्पना से बाहर है वो कार्य हनुमान जी कर देते। रावण को मारना कोई बहुत बड़ी बात है हनुमान जी के लिए? हनुमान जी के जैसा पराक्रम, हनुमान जी के जैसा रण कौशल्य इस संसार में किसी के पास नहीं। उनके समान कोई बुद्धिमान नहीं, उनके समान कोई बलवान नहीं। सारी जुगती हनुमान जी के पास है। क्या नहीं कर सकते वो? और ईमानदारी से बताऊं, यदि हनुमान जी न होते ना तो राम जी भी रावण को न मार पाते। ये अंदर की बात है, बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। हनुमान जी यदि ना होते तो राम जी भी रावण को ना मार पाते। याद रखना, रावण को जिस बाण से मरना था ना, वह बाण रावण के पलंग में बंधा हुआ था। कहां बंधा हुआ था? पलंग में। अब उस बाण को चुरा के लावे कौन? कृष्ण जी होते तो चोरी कर लेते, लेकिन राम जी चोरी कर नहीं सकते, मर्यादा पुरुषोत्तम में बंधे हुए हैं। अब बैठे रहो जब तक बाण मिले, और तब तक सीता जी मरने वाली हैं। मास दिवस मह नाथ न आवा, बड़ी गजब की कहानी है। तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। यदि 1 महीने में राम जी नहीं आएंगे और रावण को नहीं मारेंगे तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, सीता मैया ने कह दिया। और इधर रावण नहीं मरेगा तो राम जी 14 साल पूरा करके अयोध्या नहीं लौटेंगे, भरत जी जैसी यार। कितना बड़ा लफड़ा है, सोचो जरा, कितनी बड़ी समस्या है। ध्यान से सुनना, यदि रावण नहीं मरता तो सब मरेंगे, कोई नहीं बचने वाला। रावण नहीं मरेगा तो सीता जी मर जाएंगे, रावण नहीं मरेगा तो भरत जी मर जाएंगे, रावण नहीं मरेगा तो पूरे अयोध्यावासी मर जाएंगे, क्योंकि 14 साल से कोई नहीं मरा है। ये केवल राम जी को देख के मरने के लिए इंतजार कर रहे हैं, हम राम को देख के मरे, है कि नहीं? पूरी अयोध्या साफ। और भरत यदि मर जाएंगे तो याद रखना, फिर राम जी भी रहने वाले नहीं, राम जी भी शरीर का परित्याग कर देंगे। और जब राम जी नहीं रहेंगे तो लक्ष्मण नहीं रहेंगे। इसलिए सबका प्राण बचाने वाला कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। कौन लाए रावण के पलंग में बंधे हुए उस बाण को निकाल करके? किसने लाया जानते हो? श्री हनुमान जी महाराज ने लाए। ज्योतिषाचार्य बन करके हनुमान जी महाराज पहुंच गए लंका में, चलते युद्ध में। ऐसा कोई भी घर लंका में नहीं था जहां से 2 आदमी न मरे हो, 2 राक्षस। सबके घर में मातम छाया हुआ, सबके घर में मृत्यु का तांडव हो रहा है, सब दुखी हैं। और हनुमान जी महाराज पहुंच करके बताने लगे, तेरा बेटा मरा है, तेरा नाती मरा है, तेरा पति मरा है। क्योंकि मारने वाले जितने मरे लंका में राक्षस, 70% को अकेले हनुमान जी ने निपटा दिया। तो जानते हैं कौन किसका गोतियार है, कौन किसका रिश्तेदार है। मारने वाले से ज्यादा जानकार कौन होगा? और कौन कौन बचा है वो भी जानते हैं।
क्योंकि युद्ध के पहले पूरा सर्वे कर लिया है, जनगणना करके गए हैं, इतने परसेंट मार दिए, इतने परसेंट बचे। तो इनसे बड़ा ज्योतिषाचार्य कौन? इसके लिए ज्योतिष शास्त्र की जरूरत ही नहीं है, वो तो पूरी घटना नजरों से देखने वाले हनुमान जी महाराज सबका कुंडली बताने लगे। मंदोदरी को पता चला मेरा एक भी बेटा नहीं बचा, इस रावण के चक्कर में, इसकी मूर्खता के चक्कर में सब मर गए, मेघनाद भी मर गया, कुंभकर्ण भी मर गया, अकेले रावण बचा है। हे भगवान कुछ आसरा हो, ये ज्योतिषाचार्य कुछ रास्ता बता दे, भगवान जाने कौन सा भूत पकड़ा है रावण को। जब मंदोदरी को पता लगा इतना प्रकांड ज्योतिषाचार्य आया है, तो दौड़े दौड़े जाकर के, हनुमान जी पंडित के भेष में थे, जाकर के प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो हनुमान जी बोलने लगे, बोले तेरा पति अजर अमर है, उसका कोई बाल बांका नहीं हो सकता, लेकिन जैसे कहा लेकिन, तो फिर बात आ गई संदेह की, क्योंकि अगर तगर मगर लेकिन किंतु परंतु जहां लगे, समझ लो मामला डाउटफुल है। ये कौन हल्ला कर रहे हैं आप? समझ लो मामला संदेहास्पद है। मंदोदरी ने कहा लेकिन क्या हो गया गुरुदेव बताइए। हनुमान जी ने कहा लेकिन, बोले बाहर तेरे पति को कोई नहीं छू सकता, वो मरेगा तो घर के भीतर मरेगा। हनुमान जी ने, हाँ, जब युद्ध जीतना हो, धर्म का कार्य करना हो, तो थोड़ा बहुत झूठ बोल देना चाहिए। उसका काल बाहर नहीं है, रावण त्रिलोक विजयी है, भगवान शंकर भी रावण को मारना चाहेंगे तो नहीं मरेगा। लेकिन याद रखना, रावण घर के बाहर नहीं मरेगा, घर के भीतर रहेगा तो बचेगा नहीं, क्योंकि उसका काल उसके घर में है। मंदोदरी ने कहा घर में है? बोले हाँ घर में है। कहाँ है? बोले घर के भीतर एक कमरा है, कमरे के भीतर एक कमरा है, उस कमरे के भीतर एक कमरा है जहां मंदोदरी तुम और रावण सोते हो, तुम्हारा बेडरूम, उस कमरे में रावण का काल छिपा हुआ है। उस पलंग में, जिस पलंग में रावण सोता है, उसमें 5 बाण बंधे हुए हैं उल्टा करके, उसी बाण से रावण मरेगा। क्यों? क्योंकि उस बाण को राजा रघु ने रावण को मारने के लिए अभिमंत्रित करके छोड़ा था। भगवान शंकर ने उन बाण को पकड़ लिया था, रावण की प्राण रक्षा की थी, और रावण ने उस बाण को मांग करके अपने पलंग में बांध, इसी बाण से रावण को मरना था, इन्हीं 5 बाणों से। उस बाण को तुम निकाल करके मुझे दे दो, उस बाण को मैं नष्ट कर दूंगा, वो अभिमंत्रित बाण है, तो रावण बच जाएगा। मंदोदरी बिचारी सहसा, स्त्री का स्वभाव होता है, वो कुछ समझती समझाती तो है नहीं, जब कोई बात प्रेशर वाली पहुंच जाए तो हड़बड़ी में कुछ का कुछ कर दे, लेकिन स्त्री का स्वभाव होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, सहसा कर पाछे पछताही, सहसा तत्काल कुछ कर डालेंगी और बाद में मुड़ धो पीट के रोएंगी, गलत कर डाली, गलत कर डाली। घर में रहेंगी, एक छिपकली कहीं ऊपर से नीचे कूद देना तो 4 फीट अपना कूद जाएंगी डर के मारे। एक छिपकली कूद जाएगा, 4 फीट ऊपर कूद जाएगी, इतना डरेगी। और पति से झगड़ा हो जाए तो 12 बजे रात को नदी तैर के भाग जाएगी। सास से झगड़ा हो जाए तो पेट्रोल डाल करके आग लगा के जैसी आराम मर जाए, जहर खा ले, कुआं में कूद जाए, फांसी लटक जाए, भगवान जाने। ये सहसा कर पाछे, ये नारी का दोष है। इसलिए नारी को बहुत धैर्य की आवश्यकता है। हाँ, याद रखिएगा, नारी का अलंकार, नारी का आभूषण उसका धैर्य है, उसकी उच्छृंखलता नहीं। जिस नारी के अंदर धैर्य हो वह देवी है। धैर्य रखने की आवश्यकता है। कोई भी बात बोलती हो विचार करके बोला करो, कोई भी प्रतिक्रिया देती हो सोच विचार के दिया करो। और हड़बड़ी में गड़बड़ी करोगी तो कुछ नहीं बचने वाला, ना तुम बचोगी, ना गांव बचेगा, ना समाज बचेगा। शूर्पणखा ने देखा राम और लक्ष्मण बड़े सुंदर हैं, हड़बड़ी में जाके गड़बड़ी वाला बयान दे दिया, नाक कान काट के भगवान ने धर दिया हाथ में, है कि? और वहां से गुस्सा में जाके भाई को उल्टा पुल्टा बहका दी, भाई का पूरा वंश साफ करके धर दिया। जय सिया राम, है कि नहीं? इसलिए नारी को बहुत मर्यादा में रहने की आवश्यकता है, बहुत ही संतुलित और धैर्यवान, धैर्यवती होने की आवश्यकता है।
ला करके मंदोदरी ने हनुमान जी को बाण दे दिया और वही बाण ला करके राम जी को दे दिया। हनुमान जी महाराज ने कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। बताओ भैया, हनुमान जी से बड़ा कोई है? यदि हनुमान जी नहीं होते तो ये सब के सब सांप हो जाते, कोई बचने वाला नहीं था।